तो बच्चों, आज मैं गुण संधि को एक बार फिर से विस्तार से लेकर आई हूँ। विस्तार से कहने का मतलब है कि गुण संधि में जब आ के बाद ई आता है और ए बन जाता है, आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बन जाता है। यहाँ तक सबको ठीक से समझ में आ जाता है। लेकिन जब आ और आ के बाद री की बात आती है और उसके दोनों से और जो बनता है, इस बात पर बच्चे बहुत अटकते हैं, इसको ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए मैं आज स्पेशल री से ऋषि वाले जितने भी शब्द हैं इनके ऊपर फोकस करवाकर आपको बताना चाहती हूँ कि री से ऋषि वाले शब्दों को कैसे जोड़ा जाए, यानी कैसे इनकी संधि की जाए और कैसे इनको विच्छेद किया जाए। तो दोनों तरफ से आपको समझ में आना चाहिए, विच्छेद वाला भाग भी और संधि वाला भाग भी आपको ठीक से समझ में आए। इसलिए आज मैं फिर से ये वाला वीडियो शायद मैं ये 3rd या 4th टाइम बना रही हूँ। और हर बार हर बच्चा कोई ना कोई ये बोलता है कि वर्षा ऋतु वाला शब्द कैसे किया जाए, जबकि मैंने वर्षा ऋतु शब्द पर ही फोकस ज़्यादा करवाया है। तो इसलिए मैं जितने भी शब्द हैं सभी शब्द लेकर आई हूँ। आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें और इसको दिमाग में बैठा ले कि अर जो बनता है, अ या आ के बाद जो अर बनता है, इस पर ध्यान देना है। अ या आ के बाद जो री बना, इससे अर बना है ना। अर के बाद जब ये बनता है, जो जब हम संधि करते हैं तो अर की साउंड उसके अंदर आती है, जैसे राजर्षि, वर्षर्तु, अर की साउंड भी उसके अंदर सुनाई देती है। ये बात ध्यान दे कि किस तरह से इसको जोड़ा जाए। तो यहाँ तक तो हमने ठीक से सीख लिया था कि अ के बाद ई या ई आए तो ए बनता है, जैसे राज प्लस इंद्र, राजेंद्र हो गया। अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ बनता है ना। और इसका उदाहरण भी देख लो, उत्तर उत्तर, अ और उ मिलकर ओ बन गया तो उत्तरोत्तर हो गया। ठीक है ना। अब अ या आ के बाद री आता है, यानी अर बनता है, तब राज प्लस ऋषि, तो राजर्षि, इसका उत्तर बनेगा रा ज, और जो र है, ऋषि का र है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्यों, इसका डिटेल में यहाँ पर बताऊंगी। इसे ध्यान से देखें कि कैसे। ब्रह्म ऋषि एक शब्द लिया हमने, ब्रह्म ऋषि, ये पहले से विच्छेद वाला पाठ है। अब इसको संधि कैसे करेंगे ये ध्यान दो। ब्रह्म का म में अ लगा हुआ है तो ये अ हो गया, है ना। और प्लस ऋषि है, ऋषि का री ले लिया। ब्रह्म में अ की साउंड आ रही है ना, तो अ प्लस री, और इन दोनों का मिलाकर बना अर, है ना। अ और री से अर बनता है ना, अ और री से अर बन गया। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आगे देखो, ब्रह्म में से हमने अ निकाल लिया तो यहाँ पर हमारे पास ये बचा ब्र, ह, और जो ये भी हल है, और ब्रह्म में से हल निकल गया तो वो भी हल हो गया। उसके बाद री यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ ऋषि बचा, है ना। ऋषि यानी कि ऋषि का शी बचा है, तो शी से भी पहले इन दोनों को हमने अर बना लिया तो ये बन गया अर। अर्क वाले पार्ट को हमने यहाँ लिख दिया। ब्रह्म, म में से अ निकल गया तो म में भी हल लगा हुआ है, और इन दोनों को मिलाकर अर बना तो प्लस अर, और प्लस ये वाला शी यहाँ पर हमने लिख दिया इस तरह से। अब इसको हमने जोड़ना है। अब इन तीनों को हमने जोड़ना है, वो कैसे। ब्रह्म, हा तो पहले से ही बिना स्वर का है, लेकिन इसको हमने कुछ नहीं करना, लेकिन जो अंतिम वाला म है इसमें हमने ये वाला अ जोड़ देना है। तो ब्रह्म कैसे बन जाएगा, ब्र, ह और म में से हल निकल गया तो ये वाला अ इसमें जुड़ गया, ये ठीक है, ब्रह्म बन गया। और ये वाला र जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, कैसे, ऐसे, शी में र ऊपर चला गया। जब
किसी व्यंजन से पहले र स्वर रहित होता है, यानी आधा र होता है, तो वो अगले वाले अक्षर के ऊपर शीर्ष पर रखा जाता है। इसीलिए इस रा को हमने इस श के ऊपर रख दिया। अब इसको दोनों इनको हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ब्रह्म मर और शी। ये बन गया है ना, ब्रह्मर्षि। क्लियर है ना। अब आगे देख लो। अब आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर भी अ है और री है, यानी कि सेम है। यहाँ पर भी ये अर बन गया इनका, और इनको मिलाएंगे कैसे, वसंत, है ना। त में से अ निकल गया तो ये हल बचा त में, और प्लस अर बन गया क्योंकि ये और ये मिलकर अर बन गया, रा में हल है, और यहां से री निकल गया था तो तू बचा है ये। ठीक है ना। अब इसको भी कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये लिखा था, वसंत, त में ये वाला अ जुड़ गया तो त में से हल निकल गया, त पूरा हो गया, और ये वाला रा त के ऊपर चला गया, वसंत तर तू हो गया, वसंत ऋतु, और की साउंड आ रही वसंत ऋतु। क्लियर हो गया ना। तो यानी ये इन चीजों को ध्यान से देखो कि इन दोनों के मिलने से अर बना, अर को हमने फिर इसके अंदर जोड़कर आगे पूरा शब्द बनाना है। इसी तरह से वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर बड़ा आ है ना, बड़ा आ है, लेकिन हमने यहाँ शुरू से बताया था कि अ या आ, दीर्घ हो या ह्रस्व हो, आ होना चाहिए। यहाँ पर दीर्घ आ है और री है, तो बनकर बन गया हमारे पास ये अर बन गया, और अर के बाद हमारे पास जब ये आ इधर चला गया था तो यहाँ पर हमारे पास बचा वर्ष, वर्ष में से आ निकल गया ना, वर्ष प्लस अर, ये वाला अर जोड़ दिया, और बचा तू, है ना, तू बचा। तो इस तरह से ये, इनको भी बिल्कुल हम इसी तरह से जोड़ेंगे, वर्ष और तू, ये वाला अ इसके साथ में आ गया है ना, वर्ष, ये वाला अ इसके साथ जुड़ गया तो श पूरा हो गया, और ये वाला रा ता के ऊपर चला गया, वर्षर्तु, वर्षर्तु, अर की आवाज आ रही ना, वर्षर्तु, इस तरह से। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही अ और री, अ और री अर हो गया है ना, अ और री हो गया। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से हम लिखेंगे, देव, व में से अ निकल गया तो यहाँ हल बचा, देव, और प्लस अर, ये वाला अर मिल गया दोनों के स्थान पर, देव अर, और शी, शी, इस तरह से। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसका हल निकल जाएगा, देव, वो पूरा हो जाएगा, देव, और ये वाला र शी के ऊपर चला जाएगा और शब्द बना देवर्षि। बिल्कुल इसी तरह से सप्तऋषि और महर्षि भी बिल्कुल इसी तरह से आ रहा है। इनको भी आपने अच्छे से अब समझ लिया। अब इसको मैं सीधे से बता देती हूँ, सप्त प्लस अर प्लस शी, तो बन गया सप्तर्षि, सप्तर्षि। ठीक है ना। इसी तरह से महर्षि, मह प्लस अर प्लस शी, महर्षि। ठीक है ना, क्लियर हो गया, महर्षि। अब यहाँ पर महा, यहाँ पे भी बड़ा आ यानी दीर्घ आ, यहाँ पे भी दीर्घ आ है, लेकिन नियम वही है, अ या आ आए, ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ आए,
लेकिन बनेगा दोनों के स्थान पर अर ही, और अर को इसमें जोड़ दिया जाएगा। और जब हम शब्द बनाएंगे तो अर की साउंड भी आएगी, जैसे महर्षि, वसंतर्तु, महर्षि, ब्रह्मर्षि, वर्षर्तु, देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि। ठीक है, अर की साउंड भी अंदर से सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब हमारे ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपको और शब्द मिलते हैं, मोस्टली यही शब्द होते हैं, अगर आपको इसके अलावा और शब्द मिलते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे सॉल्व करके बताएंगे आप कि इस शब्द का इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो मुझे यकीन हो जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने नया शब्द सॉल्व करके बताया है, और यानी कि आपको वीडियो समझ में आ गया है और अब आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगले वीडियो में मैं वृद्धि संधि के बारे में डिटेल में बात करूंगी, और क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अगर नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ और ऑल को टच कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, अगर ना भी अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इसे देखें तो शेयर भी कर देना। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।